हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम कर रहे हैं आपकी कक्षा 4 की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 4, बड़े मददगार हमारे कामगार। ये है पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, 4th क्लास ईवीएस, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। पेज नंबर 31 से शुरू हो रही है आज की हमारी वीडियो। देश की रक्षा मेरा काम। नरगिस आज बहुत खुश है। उसके पिताजी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ रहे हैं। वे भारतीय सेना में सूबेदार हैं। आजकल वे कश्मीर में भारत पाकिस्तान की सीमा पर तैनात हैं। वे बहुत बहादुर हैं। पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसके लिए उन्हें वीरता का मेडल भी मिला था। नरगिस के पिताजी की तरह अनेक सैनिक दिन रात दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। नरगिस भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है। आप ये पिक्चर देख रहे हो, क्या है इस पिक्चर में? इस पिक्चर में है फौजी टैंक जो कि देश की रक्षा करते हुए पहाड़ों पर, सीमाओं पर खड़े हैं। चलिए आगे है, सोचो और लिखो। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन सभी का अपना होगा, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि सबके माता पिता क्या करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मेरे पिता जी व्यवसायी है और मेरी माता जी घर पे हैं। अगर मैं अपने माता पिता की बात करूँ तो आपके माता पिता जो भी करते हैं आप यहाँ पे वो लिख दीजिए। क्या तुम्हारे परिवार या आस पड़ोस में कोई सेना में भी है? हाँ, मेरे परिवार में तो बहुत से जन जो हैं वो सेना में हैं। हमारे यहाँ सेना का बहुत चलन है। सभी सेना में जाना पसंद करते हैं। इवन मेरा बेटा भी बड़ा होके सेना में जाना चाहता है। आपका जो उत्तर है आप वो लिखिए। ये मैं आपको बता रही हूँ अपना उत्तर, ऐसा नहीं कि आप भी लिख दे मेरा बेटा। मैं तो आपकी मैम हूँ ना, तो मैं अपने बेटे की बता रही हूँ। यदि हाँ तो उनसे मिलो और पता लगाओ कि सेना में क्या क्या काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेना में सभी काम करते हैं। सभी काम आपको स्वयं करने होते हैं। अपने कपड़े धोना, अपना खाना बनाना, ये सब काम खुद करने होते हैं। सेना में जो नियम होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। समय पर उठना, एक्सरसाइज करना, प्रत्येक कार्य को समय पे किया जाता है। साथ ही अपनी ड्यूटी में दिन रात सीमा पर खड़े रहना पड़ता है। भारी भारी बंदूक और जो अदर चीजें होती हैं, गोले बारूद, उनके साथ, कारतूस के साथ। आगे है, देश के लिए काम करके उन्हें कैसा महसूस होता है? तो प्यारे बच्चों, देश के लिए काम करके उन्हें बड़ा ही गर्व महसूस होता है। वो इसमें बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। उनके परिवारजन भी इस बात पर बहुत प्राउड फील करते हैं कि उनके घर वाले फौज में हैं और उनमें देश प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। वो अपने देश के लिए जान भी न्यौछावर कर सकते हैं। आगे है, ट्रक चलता जाए। ट्रक दिख रहा है आपको? क्या लिखा है? करनाल, पानीपत, सोनीपत। अरे ये तो पंचकुला से लगता है बहादुरगढ़ जा रहा है ना? मेरा घर बहादुरगढ़ है। ये देखो, महक के पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। कौन है? ट्रक ड्राइवर। किसके पिताजी? महक के। उन्हें इस काम के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वे ट्रक से एक शहर से दूसरे शहर में सामान पहुंचाते हैं। आजकल वे कोयला लेने बिहार गए हुए हैं। यह कोयला हमारे राज्य के पानीपत थर्मल पावर प्लांट में पहुंचाना है। यहाँ कोयले से बिजली पैदा की जाती है। समय पर सामान पहुंचाने के लिए कभी कभी उन्हें दिन रात ट्रक चलाना पड़ता है। किसको? महक के पिताजी को, क्योंकि वो कोयला लेने गए हैं ना। अब देखो, ट्रक से ही जो सामान है भारी, इधर से उधर, एक राज्य से दूसरे राज्य पर जाता है, तो उसको समय पे पहुंचाने के लिए कई बार ड्राइवर को दिन रात भी चलानी पड़ती है अपनी गाड़ी, यानी कि अपना ट्रक। चलिए पता करते हैं, पता करो, लिखो। क्या तुम्हारे पास पड़ोस में कोई ड्राइवर है? तो बेटा अगर मेरी बात करें तो मेरे चाचा जी ट्रक ड्राइवर हैं। आपके कौन है? आस पड़ोस में है कोई, या आपका कोई रिलेटिव है तो आप उसके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे है, वह कौन सा वाहन चलाते हैं?
मेरे चाचा जी तो ट्रक चलाते हैं। क्या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप कोई भी व्हीकल नहीं चला सकते। जैसे अगर मुझे खुद को गाड़ी चलानी होती है तो उसके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, तो मेरे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है। वह प्राय किन जगह पर जाते आते हैं? तो प्यारे बच्चों, वो आपको बताना है कि जिनके बारे में लिख रहे हैं आप, वो कहाँ कहाँ आते जाते हैं। अगर मैं अपने चाचा जी की बात करूं तो वो जाते हैं दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर। वो पूरे भारत में घूमते हैं क्योंकि वो ट्रक चलाते हैं, तो एक सामान को दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए वो अलग अलग राज्यों में जाते रहते हैं। रास्ते में उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? तो प्यारे बच्चों, उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में टूटी फूटी सड़कें भी होती हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़कें हैं वो बहुत भीड़ी होती है, ट्रैफिक जाम रहता है और कई बार भारी बारिश या बाढ़ होती है, जिसके कारण कई कई दिन उन्हें वहीं पर गाड़ी रोककर खड़े रहना पड़ता है। आगे है, उसे अपने परिवार से लगभग कितने समय के लिए दूर रहना पड़ता है? तो प्यारे बच्चों, कई बार 15 दिन और कई बार महीने महीने उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से दूर रहना पड़ता है। इन सब के उत्तर मैं आपको लास्ट में दे दूंगी। वैसे ये मेरे अपने पर्सनल उत्तर हैं। आप ड्राइवर से मिलें और उनसे पूछें, फिर ये उत्तर आप यहाँ पर लिखें। चलिए आगे है, सफाई करना मेरा काम। किसका काम है? रानी के पिताजी सफाई विभाग में काम करते हैं। वे सुबह जल्दी काम पर चले जाते हैं। वे जगह जगह फैले कूड़े कचरे को उठाकर एक जगह इकट्ठा करते हैं। उसमें से प्लास्टिक, लोहा, कांच की चीजें, टूटे मग, डब्बे और पॉलीथीन की थैलियां आदि छांटी जाती हैं। इस काम में कई लोग लगे होते हैं। यह काम करके वे अपने परिवार का पेट तो भरते ही हैं, साथ ही शहर की सफाई में भी योगदान देते हैं। वे बताते हैं कि आजकल कचरे में पॉलीथीन की थैलियां ज्यादा होती हैं, जो नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देती है। कुछ पशु इन थैलियों को खाकर बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक की थैली बैन है ना। हमें प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है 100 साल में भी नहीं गलता है। इससे बेटर इसको हमें रीयूज के लिए अलग से इकट्ठा करके कचरे वाले भैया को दे देना चाहिए। आपने देखा होगा ना, जो कचरा गाड़ी आती है अब उसमें 2 बॉक्स होते हैं, एक ग्रीन एक ब्लू। तो अलग अलग प्रकार का कचरा अलग अलग डब्बे में डालना होता है। चलिए सोचो और लिखो। प्लास्टिक व पॉलीथीन को कचरे में फेंकने से क्या नुकसान होता है? बताइए। आधी हमने ऊपर भी पढ़ा और मैंने बताया भी आपको। प्यारे बच्चों, प्लास्टिक व पॉलीथीन गलते सड़ते नहीं है और यह वातावरण को प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक व पॉलीथीन की थैलियां नालियों में फंसकर उन्हें बंद कर देती है। सीवर में फंस जाती है तो सीवर बंद हो जाते हैं, जिससे जो है आसपास के सीवर बंद होने से क्या होगा, जो गंदा पानी है वो ब्लॉकेज हो जाएगा, चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। और जो पॉलीथीन की थैलियां हैं उनको पशु भी खा लेते हैं, क्योंकि कई व्यक्ति जो है खाना उसमें पैक करके फेंक देते हैं। वो घूमते हैं जो आवारा पशु, वो उनको खा लेते हैं और पॉलीथीन उनके पेट में चली जाती है, जिस कारण बहुत से जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है, अन्यथा वो बीमार पड़ जाते हैं। अब जो गली में घूमने वाले हैं उनके लिए डॉक्टर थोड़े ना है, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखो आगे क्या है, चर्चा करो। कूड़े कचरे को सही स्थान पर डालकर हम अपने आस पड़ोस अथवा गांव या शहर की सफाई में कैसे योगदान दे सकते हैं? तो अभी मुझे बताओ कि कैसे कर सकते हो आप ये। अगर हम कूड़े को कूड़ादान में डालेंगे, सही जगह डालेंगे, कूड़े की पेटी में डालेंगे, तो क्या होगा इससे चारों तरफ गंदगी नहीं फैलेगी, और गंदगी नहीं फैलेगी तो बीमारी भी नहीं फैलेगी, और जो जानवर हैं वो भी इन चीजों को
रोड से ही उठा के खाते हैं ना, कचरे की पेटी से थोड़ी ना निकाल के खा लेंगे, उनके हाथ थोड़े ना है। तो हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं, बहुत सी चीजों को बचा सकते हैं। होने के लिए क्या बचा सकते हैं, बीमारी फैलने से बचा सकते हैं, गंदगी फैलने से भी बचा सकते हैं, और पशुओं की जान भी बचा सकते हैं यदि हम अपना जो कूड़ा है उसको आसपास या गांव में न फैलाकर कूड़ेदान में डाले, गांव की और आसपास की सफाई रखेंगे। तो आगे है, देखो, सोचो और लिखो। यश के पास कुछ चित्र हैं। चित्रों को देखकर दिए गए स्थान पर संबंधित व्यवसाय का नाम लिखने में उसकी मदद करो। अब जो यश है उसको लिखने में मदद करनी है आपको। आप देखिए, पिक्चर दिख रही है आपको। पहले में क्या दिख रहा है, पहले में दिख रही है सिलाई मशीन, फीता और कैंची। तो कौन है ये, कौन महाशय है ये, बताइए मुझे। ये है दर्जी, हमने लिख दिया। अगला क्या है, स्टेथोस्कोप दिखाई दे रहा है ना, किसके पास होता है, ये होता है डॉक्टर के पास। ये है चाक, किसके पास होता है, कुम्हार के। आप देख सकते हैं हमने इनके नाम लिख दिए हैं। क्या आपने इन्हें पहचान लिया था, मुझे जरूर बताइएगा। देखिए हमारा एक टॉपिक रह गया, यह भी जानो। पुराने अखबार, लोहा, कांच तथा प्लास्टिक आदि को पुनर्चक्रण द्वारा दोबारा उपयोग में लाया जाता है। पुनर्चक्रण क्या होता है, ये हम बेचते हैं ना, पुरानी चीजें लेके जाते हैं ना, रद्दी वाले भैया क्या करते हैं, पुराने अखबारों को वापस से गला के लुगदी बना के नया कागज बना दिया जाता है। लोहे को पिघला के वापस लोहे की वस्तु बनाई जाती है। ऐसे ही कांच को पिघलाकर भी और प्लास्टिक को भी पिघलाकर दोबारा से यूज किया जाता है, उसे कहते हैं पुनर्चक्रण। चलिए आगे देखते हैं। यश के पास ये और पिक्चर भी है। ये कौन है, बताइए मुझे। ये है अध्यापिका जो कि बच्चों को पढ़ा रही है। आप सुंदर राइटिंग में लिखना, क्योंकि मैंने हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है। ये कौन होते हैं, ये होते हैं सफाई कर्मचारी। ये कौन है, ये है दूध वाला भैया। ये कौन है, साइकिल ठीक करने वाले। आप देख सकते हैं मैंने सभी के नाम लिख दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से इस पार्ट को समझ पाए होंगे। अगर कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। सभी वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूले। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। क्लास जो 4th है उसके चारों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। टेक केयर, सी यू सून।